नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। वास्तु के द्वारा जीवन को सुखमय कैसे बनाए? प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने मनुष्य को खुशहाल जीवन कैसे प्रदान किया जाए, इसके लिए बहुत ही ज्यादा अध्ययन किया था कि कैसे मनुष्य को उनकी पीड़ाओं से, उनकी परेशानियों से बाहर निकाला जाए। और उनके इसी मेहनत का परिणाम क्या है? वास्तु और ज्योतिष। उनके उस अध्ययन का परिणाम ही है जो आज हम ज्योतिष और वास्तु की मदद से कई सारी परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। उनकी वो खोजें ही थी, वो उनका ज्ञान ही था जो आज भी हमारे काम आ रहा है और आने वाले कई समय तक ये काम आएगा। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने कई सारे ज्योतिषियों को दिखाया हो लेकिन फिर भी परेशानी जाने का नाम ही नहीं ले रही हो? ऐसी स्थिति कई बार बन जाती है जीवन में कि आप कई सारे ज्योतिषियों को दिखाते हैं लेकिन आपको फल प्राप्त नहीं होता है। उसका कारण कभी आपने सोचा क्या इस ज्ञान में कमी है या ज्योतिष ऐसी कोई चीज नहीं होती है? ऐसे ही प्रश्न मन में उठते हैं। एक ज्योतिषी के पास गए तब भी काम नहीं हुआ, दूसरे ज्योतिषी के पास गए तब भी काम नहीं हुआ, तो मन में जाहिर सी बात आएगी कि इस ज्ञान में ही कहीं ना कहीं कोई कमी है। लेकिन ऐसा नहीं है, ज्ञान में कहीं कोई कमी नहीं है, क्योंकि यह ज्ञान गलत नहीं है। ज्योतिष का ज्ञान विज्ञान से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में इसको गलत ठहराना यह उचित नहीं है। कई बार समस्या कहीं और होती है और व्यक्ति उस समस्या को कहीं और ढूंढता है। वो कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। बहुत से ऐसे व्यक्ति भी आते हैं हमारे पास में जो अपने घर के वास्तु को नियमों से बनवाते हैं, फिर भी वो बोलते हैं शायद हमारे घर का वास्तु खराब है जिसकी वजह से बार बार हमारे जीवन में समस्याएं आ रही है, एक बार आप हमारे घर के वास्तु को चेक कर लीजिए। हम वहां विजिट करते हैं लेकिन वहां पर कोई भी समस्या नजर नहीं आती है। अगर एक आध नजर भी आ जाए, मान के चलिए, तो वो इतना गंभीर रूप लेने वाली नहीं होती है। जो वो समस्या बता रहे हैं उसका संबंध उनके घर के वास्तु से नजर नहीं आता है, लेकिन उनको ऐसा महसूस होता है कि उनके घर के वास्तु में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। तो फिर कारण क्या? तो ऐसी स्थिति में फिर हम उनको सलाह ये देते हैं कि आप अपने पूरे घर की जन्म पत्रिकाएं दिखाएं, वास्तु को नहीं, क्योंकि आपके घर के वास्तु में कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि यहाँ पे परिवार वालों की कुंडली भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पति, पत्नी और संतान। संतान किस प्रकार निभाएगी वह भी मैं आपको बताती हूँ। जब तक संतान खुद कमाने लायक ना हो जाए तब तक उसका जो आर्थिक भाग्य है वो माता पिता के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन जब संतान स्वयं कमाने लगती है या फिर वह अपने गृहस्थ जीवन में आ जाती है तो उसके बाद में उसके भाग्य का जो असर है वो माता पिता के साथ में नहीं देखा जाता, फिर वो इंडिविजुअली चेक करवाना जरूरी होता है। लेकिन संतान यदि छोटी है तो ऐसे में पूरे परिवार की कुंडली यहाँ पर दिखा देना सही तरीका रहता है। जैसा मैंने आपको बोला कि समस्या कहाँ नहीं थी, उनके घर में समस्या नहीं थी, ग्रह संबंधित समस्या थी, जो उनकी कुंडली देखने के बाद हमें पता चला कि समस्या कहीं और थी, खोज ये कहीं और रहे थे। न जाने कितने ज्योतिषियों को उन्होंने दिखा दिया अपने घर का वास्तु, लेकिन उन्हें फायदा नहीं पड़ा क्योंकि कहीं कोई वास्तु दोष मौजूद ही नहीं था और वो जो उपचार कर रहे थे वो भी गलत डायरेक्शन में जा रहे थे। तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो डायग्नोज जब तक सही नहीं हो पाती तो ऐसे में सॉल्यूशन भी काम नहीं करेगा, क्योंकि प्रॉब्लम ही क्या हुई है, गलत डायग्नोज हो गई। तो ऐसे में कोई भी उपचार कार्य करने वाला ही नहीं है। तो ऐसे में ज्योतिष विज्ञान गलत नहीं है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर समस्या को हम ढूंढ कहीं और रहे हैं और परेशानी तो कहीं मूलतः और छुपी है। ग्रह संबंधित अगर समस्याएं हैं तो हम वास्तु संबंधित उपाय करेंगे तो वह यहाँ पर कार्य नहीं करने वाले हैं। और समस्याएं अगर वास्तु से संबंधित है तो ग्रह संबंधित उपाय यहां पर काम नहीं करने वाले हैं। अगर ऐसी स्थिति आपके साथ में बन रही है कि आप बार बार दिखा दिखा के थक चुके हैं तो मेरी तरफ से आपको एक एडवाइस ये रहेगी, आप अपने घर का वास्तु और अपने पूरे परिवार की कुंडलियां ये दोनों साथ में दिखाइए, तो परेशानी जो है वो पकड़ में आएगी। अगर वास्तु दोष नहीं बन रहा है, आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई भी वास्तु दोष नहीं बन रहा है, तो ऐसे में परिवार की कुंडली दिखा देना ज्यादा सही तरीका रहता है। और आप अपनी कुंडलियां दिखा दिखा के थक चुके हैं फिर भी आपको लाभ नहीं मिल रहा है
तो इसका मतलब फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है वह आपके घर के वास्तु के अंदर है। आपके घर में कहीं ना कोई प्रॉब्लम जरूर है, या फिर आपकी फैक्ट्री है, पॉसिबिलिटी वहां पर भी हो सकता है। आपका जो कार्य क्षेत्र है, जिनका स्वयं का कार्य है, यहां पर मैं उनकी बात कर रही हूं। यानी समस्या कहां पर है, वहां पर भी हो सकती है छुपी हुई, वहां के वास्तु से संबंधित भी छुपी हुई हो सकती है। तो ऐसे में जो सही तरीका रहता है वो यही रहता है कि वास्तु के साथ में आप पूरी की पूरी कुंडलियों का यहां पर क्या करें, विश्लेषण करें, कुंडली को देखें कि समस्या आखिर छुपी हुई कहां है। तभी आप एक्चुअली प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएंगे, जिसे हम कहते हैं समस्या को बिल्कुल जड़ से खत्म करना। अगर समस्या को जड़ से खत्म नहीं किया गया तो वो कहीं ना कहीं रह जाएगी, फिर कुछ समय के बाद फिर वापस सामने आकर आपके खड़ी हो जाएगी, फिर से समस्याओं का सिलसिला शुरू हो जाएगा। यहाँ पर दोनों का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम सफल जीवन की यहाँ पर कामना कर सकते हैं। हमारे घर का वास्तु और हमारे ग्रह दशा, अगर एक में समस्या आ रही है तो केवल उस एक से संबंधित उपचार यहाँ पर काम आएंगे, तब दोनों से संबंधित उपाय यहाँ पर कार्य नहीं आने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो रूल आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। जब तक वो डायग्नोस नहीं होने वाली है, आप अपनी परेशानियों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इस प्रोग्राम का उद्देश्य ही यही था। जैसे हमारे पास भी कई बार व्यक्ति आते हैं, वो बोलते हैं हमने काफी लोगों को दिखाया है लेकिन हमें लाभ नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये प्रोग्राम मैंने इसीलिए बनाया ताकि कभी ना कभी ये समस्या आपके साथ भी आई होगी, तो ऐसे में आप इस बात को अच्छे से समझ सकें कि परेशानी कहीं और है और आप ढूंढ कहीं और रहे हैं। क्योंकि ये ऐसी बात है जो आपको आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है, आपकी परेशानियों को दूर करने में। तो अगर आप इसका लाभ प्राप्त करना चाहते हैं ज्योतिष विज्ञान का, तो इन दोनों आधारों पर आप क्या करें, सबसे पहले अपनी समस्या का निवारण जो है वह ढूंढने का प्रयास करें। निश्चित रूप से जीवन जो है वह आपका सुखमय हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर उपचार जो है वो सही डायरेक्शन में होना जरूरी है।